बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं सोकी टीवी। मैं हूं आपका खादिम मलिक मोहम्मद नवाज सोकी हाजिर खिदमत। नाज़रीन, जुर्म दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, कंट्रोल हो नहीं रहा। ख़ासकर ये जो इस्लामाबाद के एरिए में मसाज सेंटरों का बहुत ज़्यादा ये ट्रेंड चल पड़ा है और ख़ासकर अमीर लोगों के बच्चे भी उसमें ज़्यादा जाते हैं, क्योंकि जो छोटे लोग होते हैं वो तो पाउडर ते और आइस वगैरह ते लग के वो नालेज पाए हुए, लेकिन ये कुछ मॉडर्न लोग जड़े ये भी ते मैं अज जहमत दी जनाब अपने प्यारे दोस्त आमिर चौधरी साहब सीनियर क्राइम रिपोर्टर अज इन्हें को पूछने कि कुछ हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम सलाम सभी साहब, क्या हाल है? ठीक साहब क्या हाल है? बड़ी मेहरबानी जनाब, तुसा कीमती वक्त दिता ते ए की हो रहा जनाब? मन वैसे अल्लाह रहम ते ओ साकी की साहौर उठू गल अगे टुर गई है। देखिए, पहले थाना पारे से हम चले, थाना कोसार से होते हुए थाना कराची कंपनी, वो सारे थाने क्रॉस करते रास्ता सीधा आगे चला गया जी थाना लोई बेर के अंदर। ठीक हो गया। लोई बेर के अंदर रहता जी बैरिया टाउन। बैरिया टाउन के अंदर स्विक सेंटर है। अच्छा, वो वहां पे जाए इंसान तो सबके साथ ऐसे पता लगता है जैसे किसी यूरोप के मुल्क में। हाँ, नहीं वो तो बिल्कुल इस तरह। ठीक है। और वहां पे लड़कियों के ड्रेसेस बंदा देख के, जो आम मार्केट में भी लड़कियां चल रही होती हैं स्विक सेंटर के अंदर। अच्छा, ठीक है। वहां पे मैं समझता हूँ कि कोई फैमिली वाला बंदा अपनी फैमिली को नहीं लेके जा सकता। अच्छा, ठीक है। और वहां पे देखें, जितने भी अभी माह रमजान की आमद है जी जी, ठीक है, और जिस तरह से वो जल्दी जल्दी पार्टियां की जा रही हैं और जल्दी जल्दी डांस की, देखें हमारी स्क्रीन पे नजर आ रही होंगी आपको, ये जिस तरह डांस पार्टी चल रही है, जिस तरह, और लड़कियां किस तरह झूम रही हैं, इनको देखें। सोकी साहब, ये जब गोलियां दी जाती है ना, वो नशे की गोलियां होती हैं जो उनको डांस पिल्स कहते हैं। ठीक है, उधर उन्होंने एक्टिविटी बढ़ जाती है। हाँ, वो नशा है, समझ लें, इतना बुरा नशा है कि वो जिसको पड़ जाता है तो वो उसके बगैर रह नहीं सकता। अच्छा, ठीक है। जिस तरह वहाँ पे कोई नशा भी है, चलती है, जिस तरह वहाँ पे एक मखसूस किस्म की एक, मैं तो वैसे अल्लाह माफी देवे पहली बार कि ये गोलियां जड़ियां डांस वाली को अलग ये डांस वाली होती हैं। और इसके साथ सोकी साहब देखें, जितने घंटे वहाँ पे इंसान रहता है इन चीज़ों के अंदर, यानी वो फिर टिक नहीं सकता उतनी देर, उसके अंदर एक मस्ती छा जाती है। और वो इसी तरह देखें, वहाँ पे कई लड़कियां ऐसी हैं जो अब वहाँ पे एक है जी ब्लू मस्ट नामी कैफे है। अच्छा, वहाँ पे ये डांस वगैरह हो रहा है और सब कैफे के अंदर जो ना सब चीज़ें हो रही हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। अभी हमारे SHO साहब जो ना, वो उनकी नॉलेज में भी आ गई है। इनको थाना लोहे बेर लगता है जी। ये SHO आसम गफ्फार साहब हैं, इनके भी अभी ये सामने चीज़ आ गई है। कुछ थाने के एहलकार हैं ऐसे जो बीच में हमारे ज़राए के मुताबिक बीच में मुलव्वस हैं, वहाँ से मंथलियाँ इकट्ठी कर रहे हैं, वहाँ से पैसे ले रहे हैं। ठीक है। अभी देखें, इसमें SHO तो अपनी कारकर्दगी दिखाएगा, लेकिन जो हमारी पुलिस के अंदर, हमारे थाने के अंदर, ठीक है, इस तरह के लोग हैं जो वहाँ से जाके मंथलियाँ इकट्ठी कर रहे हैं और ये इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, ये मैं समझता हूँ कि इस्लामाबाद पुलिस के लिए एक सवालिया निशान है। सोकी साहब, इसमें देख लें आप कि जिस तरह अभी माह रमज़ान की आमद है और अभी देखें एकदम से शैतान को भी जकड़ लिया गया है, और इस जितने भी शैतान के इस तरह के शागिर्द हैं उनको भी जकड़ा जाएगा। लेकिन कुछ दिन तक तो मस्ती रहती है इनके अंदर, क्योंकि सबक इनको ऐसा मिला होता है। बिल्कुल सही है। अभी इनकी मस्ती उतरेगी नहीं तो रमज़ान एंड हो जाएगा, फिर उसके बाद फिर इनकी मस्ती स्टार्ट हो जाएगी, फिर ईद का मामला चलेंगे। अभी देखें मिसाल सेंटरों के अंदर, सॉरी बात काट रहा हूँ कि जो माह रमजान से थोड़ा कम होगा तो उसके बाद फिर एंड तो कम चुका जासी। ये ओकियन वे है, मिसाल सेंटर है जी। अच्छा, ठीक है। वहाँ पे भी इसी तरह ये काम होता है जी, लड़कियों से गंदे काम करवाए जाते हैं मिसाज के नाम पर। ठीक है। हैप्पी एंडिंग भी होती है सबकी। ठीक है। और देखें, ये वहाँ पे जितने भी लड़कियां काम करती हैं उन लड़कियों को नौकरी के झांसे में ला के वहाँ पे फंसाया जाता है। गुर्बत भी है, गुर्बत भी है। देखें, वो लड़कियां ऐसी सी हैं, कोई लाहौर से आई है, वो लाहौर में बता के आती है मैं इस्लामाबाद में जॉब कर रही हूँ, ब्यूटी पार्लर टाउन में जॉब कर रही हूँ, मैं किसी उसमें वो क्या कहते हैं ब्यूटी पार्लर में जॉब कर रही हूँ, सैलून में। बेसिकली तो उन्होंने नाम साथ सैलून का दिया होता है, लेकिन बैरिया टाउन फिक्स सेंटर के अंदर जाएं तो सैलून कई ऐसे भी मसाज सेंटर हैं कि सीधा सीधा उन्होंने मसाज ही खोला हुआ है और बाकायदा उन्होंने कोई सैलून वगैरह भी कुछ नहीं है और उन्होंने काम अपना चलाया हुआ है, कोई पूछने वाला नहीं है। और यकीन माने सोकी साहब, ये हमारी पुलिस, हमारे ईमानदार SHO साहब हैं,
इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये इस पे अब रेट भी करेंगे इन जगहों पे, और इंशाल्लाह वहाँ से इनको कामयाबी भी हासिल होगी, और ये गंदगी के जो अड्डे हैं ये बंद भी करवाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जेड़े लोग विच मुलव्वस होंदे ने, पुलिस ते खासकर, वो तो उन्होंने पहले इतला दे दें कि मतलब आपको मौसम असल मामला यहीं से होता है कि देखें, जब पुलिस रेड करने जाती है तो अपने रोज नामचे में दर्ज करके जाती है कि हम जा रहे हैं, हम फलानी जगह रेड मारने जा रहे हैं, और वहां पे जो मर्रर हजरात बैठे होते हैं उनको पता होता है, क्योंकि मर्रर को इसीलिए थाने की माँ कहा गया है कि उसको सब कुछ पता होता है कि कौन सा पुलिस वाला किधर गया है, कौन सा किधर से आया, क्योंकि वहां पे आके वो दर्ज करवाते हैं, नोट करवाते हैं। अब जो इस तरह के पुलिस एहलकार होते हैं जो इस्लामाबाद पुलिस की बदनामी के बायस बनते हैं, वो लोग, उनके हाथ फिर इसी तरह लंबे होते हैं, वो उनको पता चल जाता है कि अभी फलानी जगह रेट होने लगा, वो पहले ही और राब्ते उनके बड़े बड़े ऊपर तक होते हैं, पहले ही फोन करके बता देते हैं जनाब के यहाँ से अब बदल आ रहा। और सौकी साहब, मजे की बात, जिस कोई भी मीडिया पर्सन है जिस पुलिस एहलकार को इस तरह के कामों में नॉमिनेट करता है, इस तरह के कामों में उसके चेहरा सामने लाता है, लेकिन फिर भी उसके हाथ लंबे होते हैं, क्योंकि बड़े ऊपर लेवल तक उनकी पहले ही बात हुई होती है जनाब कि मैं किसी जगह सामने आया तो आपने मेरी बदली नहीं होने देनी यहाँ से, क्योंकि उसने अपने जो ना सारे जितने भी बशिंदे होते हैं उसके साथ जो प्राइवेट मकबर भी होते हैं उनको भी एक्टिव रखा होता है, क्योंकि एक सारा पूरा चेन चल रही होती है, उसी के मुताबिक वो लोग वहां पे काम कर रहे होते हैं। लेकिन तुसा माशाल्लाह बड़ी गहरियां चीज़ां कढ़ियां ने थे, खासकर जो थाने पारे तू फिर कोसार मार्केट और कोसार थाना, उधर ते भी कोई फर्क पिया कि कोई नहीं, मतलब कोई फर्क थोड़ा थोड़ा पड़ रहा है। ठीक है, देखें शफकत नवाज साहब हैं, उन्होंने भी काफी पर्चे दिए, काफी उन्होंने थाने दिन ये थाना अपारे के हैं जी, और शफकत फैज साहब हैं, वो भी ईमानदार SHO हैं, उन्होंने भी काफी पर्चे दिए हैं। थाना कोसार है, उसमें भी काफी मंशियात फरोश के ऊपर पर्चे हुए हैं, शराब बरामद हुई, चरस बरामद हुई, उन्होंने बाकायदा सही दोनों थानों के SHO ने टूणे पट के रख दिए हैं सब मंशियात फरोशों की। वो जो ये खबर आया जी जी। अच्छा। और अभी देखें ये बारी आ गई है आसम गफार साहब की, वो जो लोही बेर में। ठीक है, अभी इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि हम इस चीज़ को अगर नुमाया कर रहे हैं, और देखें वहाँ पे हमारे जो ज़राए हैं, ज़राए के मुताबिक हेड कांस्टेबल हैं जी उस्मान, अच्छा, ठीक है, उस्मान चट्टा साहब, ये वहाँ से जाके उनके बकायदा लिंक्स हैं, राब्ते हैं, उन सब। उस्मान चट्टा साहब कौन है? मतलब हेड कांस्टेबल है, और इनकी बकायदा जो ना वहाँ पे मिसाल सेंटर जितने भी ये शीशा कैफे हैं, इनकी गोटी फिट है। मैं अक्सर देखा जो साहब के इतने जड़ा खासकर इस्लामाबाद पुलिस थे कुछ वो मोटरसाइकिल से फिर दिन बंदे दोस्त वो कबाड़ खाने में मतलब हर वेले बड़े उन्होंने। देखिए कबाड़, अभी देखें ये कबाड़ खाने के ऊपर आपने बात की है, पुलिस वहां पे भी जब रेड करती है तो जब पुलिस को कुछ पुलिस एहलकार, मैं सबको नहीं कह रहा क्योंकि बड़े बड़े अच्छे लोग एक तरह के नहीं, बहुत अच्छे काबिल तारीफ लोग हैं हमारे भाई लोग, कुछ ऐसे भी एहलकार हैं जो वहां से जाके मंथलियां भी लेते हैं। ठीक है, उस चीज को भी हम बेनकाब करेंगे आगे। और जो देखें अब उन्होंने जो ही उस पे कबाड़ खाने पे छापा मारना है, जो ही वहां जाना है तो कबाड़ खाने वाले के पास आपको पता है कि कबाड़ की चीजें कभी कोई बेचने आता है, कभी कोई, और वो सस्ती लेते हैं, और बाज कबाड़ वाले तो लेते ही चोरी की चीजें। बिल्कुल, उनको पता होता है कि कौन सी चीज जो ना चोरी की है, कौन सी जो ना ये सही है। और जब पुलिस उनको पकड़ती है, वो भी कबाड़ खाने वाला भी उनको पैसे देता है, जान छुड़ाता है कि यार मेरे पर पर्चा ना हो जाए। बिल्कुल। और आगे जिससे चीज लाई होती है या कुछ ऐसा मामला होते हैं, कोई ऐसी चीज फरोख्त हुई होती है, वो जो दे के गया होता है वो भी पैसे दे के जान छुड़ाता है। ये भी पुलिस का एक जो ना वतीरा बन गया है। ठीक है, वहां से जाके जितने कबाड़ खाने वहां से जाके इनको काफी, और ऐसे ऐसे पुलिस सरकार भी मौजूद हैं सौकी साहब जो बकायदा उनकी कबाड़ खानों के अंदर भी मंथलियां लगी, बिल्कुल लगी हुई हैं। बहुत शुक्रिया है चौधरी साहब। नजरीन मैं तो दसा कि एक बंदा ने दसिया कि जड़ा कबाड़ खाने में ये समझो कि सोने दी इट्टा पाई हुई जेडे जुरैम पेशा मतलब लोग ना मिले हुए उन्होंने, मसलन कि एक बंदा वो आन के एवं जनाब उनको मोटरसाइकिल ना कोई दो चीज़ा दे जासी लोहे दे पा, फिर पिछे जनाब टूट बने हुआ होंगे, फिर दस्ता जी मैं उत्थे दित्तियां। शरीफ आदमी है, ये काम नहीं कर सकता। बहरहाल बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया, तो बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। नाजरीन अगले प्रोग्राम तक हमें दीजिए इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह सोने दे वाले।